नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर। आज अपन लेके आए हैं कक्षा 7 का जो प्रथम पाठ है उसका अभ्यास प्रश्न का। ये चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है एक पद में उत्तर देने वाला। ठीक है, इस एक पद वाले का क्या है, देखो पहला प्रश्न है पर्वत राजा क्या है, पर्वतों का राजा कौन है? उत्तर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, फिर क्या है, समुद्र कस्याः चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरण धोता है? किसके धोता है? पाठ में आया था ना, भारत माता के। तो भारत मातु, भारत माता के पैर धोता है। त्रिवर्ण युक्त ध्वज कुत्र विलसति, तीन रंग का ध्वज कहाँ सुशोभित होता है? यानी भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में जो तिरंगा है वो सुशोभित होता है। ध्वज स्थित केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, ध्वज में स्थित जो केसरिया रंग है वो हमें क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? पाठ में जो आया था उसके अकॉर्डिंग जयतु सैनिक है, ये जय सैनिक की जय हो, इस प्रकार बोलने के लिए प्रेरित करता है। कृषक बांधवा भारत भूमि कई सिंचयंती, किसान बंधु, किसान भाई भारत भूमि को किस प्रकार सिंचते हैं? श्वेत बिंदु भी, अपने पसीने से, पसीने की बूंदों से, श्वेत बिंदु भी। केसाम ध्वलम यशय राष्ट्र ध्वज से मध्य विलसति, केसाम ध्वलम यशय यानी जो राष्ट्र ध्वज के बीच में स्थित सफेद रंग है वो किसका, यश का प्रतीक है? तो वैज्ञानिक का नाम, इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों के। ठीक है, सूर्य कम विना नित्यम संचरती, यानी सूर्य किसके बिना नित्य भ्रमण करता है या चलता रहता है? विरामम विना, यानी बिना रुके भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अभ्यास पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पवित्रा नद्य का, पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत पाठ के अंदर बहुत सारी नदियों का वर्णन है, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां हैं। गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, इनका बहुत सारों का पाठ में आया हुआ है वर्णन। तो भारत की ये सारी नदियां पवित्र है। दूसरा प्रश्न, विविधे भय प्रदेशे भय जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विविध प्रदेशों से यानी विदेशों से जो लोग हैं वो किस लिए आते हैं? यहाँ पर विविधे भय प्रदेशे भय जनाः तीर्थ यात्रा अर्थम दर्शनार्थम, और जो भारत भूमि के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी जो मिट्टी है उनको ललाट पे लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं, तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए विदेशों से लोग भारत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति, धर्म चक्र किस भाव को बोध करता है? चलनियम कर्तव्य पथई वही, यानी हमें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, और नए वीरम सततम चल, बिना रुके हुए लगातार चलने का बोध हमें धर्म चक्र, धर्म चक्र के अंदर जो तीलियां हैं वो जो मैंने बताया था आपको, वो क्या है कि बिना रुके हुए हमें आगे बढ़ने का, निरंतर चलते रहने का बोध कराता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि खत्म से जाता, कृषक भाई बंधुओं के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो जाती है? हरित वर्ण में, यानी हरे रंग की, हरी भरी फसलों से समृद्ध, सस्य श्यामला, और सस्य श्यामला यानी फसलों से सुशोभित हो जाती है, हरे रंग से समृद्ध हो जाती है। विज्ञान से केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्त, विज्ञान के क्षेत्र किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है? देखिए बहुत सारा वर्णन किया हुआ है पाठ के अंदर विज्ञान के विविध क्षेत्रों में, जैसे अंतरिक्ष है आदि क्षेत्रों में, यानी आयुध क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में विज्ञान ने समृद्धि प्राप्त की है, यश प्राप्त किया है। फिर है अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सभी क्या गीत गाते हैं? अंत में सभी क्या गीत गाते हैं? वयम बालकाः भारत भक्ता वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब भारत के भक्त हैं, हम सब बालक भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत के भक्त हैं। इस प्रकार अंत में पाठ में गीत गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माण, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नवाचक के वाक्य बनाने के लिए कह रहा है। देखिए, समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो कौन धोता है, किसके धोता है? भारत माता के। तो कस्याः चरणों प्रक्षाल्यति। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कस्या, और जब प्रश्न बनेगा तब आपको पता ही है कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। चलिए
जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, कहाँ स्थापित करते? तो क्या आ जाएगा? उत्तर या कश्मीर। तो लोग तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है वो कहाँ स्थापित करते हैं? अपने ललाट माथे पे स्थापित करते हैं। वीराः भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः है, वीर है वो भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। तो कौन करते हैं? वीर के भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः। ठीक है, फिर क्या है? जयतु कृषक, किसान की जय हो, इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति, यानी ऐसा बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इसका बन जाएगा प्रश्न कान प्रेरित, कौन प्रेरित करता है किसे? नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, नदी है वो कष्टों को सहती हुई बहती है। तो कौन? का, यानी नदी। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्न कुर्मः, हम सब गौरव वर्धन के लिए प्रयत्न करें। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किम, गौरव वर्धनार्थम प्रयत्न कुर्वन्ति। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न निर्माण कार्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, वयम के स्थान के आने की प्रक्रिया कुर्वन्ति हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द रूपाणी रिक्त स्थान पूर्ति, यानी कि शब्द रूप के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति दी हुई है, हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इन रूपों को देखना है। देखिए, चरणम द्वितीय विभक्ति में तो क्या बन जाएगा? एक चरणम, चरणौ, चरणान। ठीक है, फिर यहाँ पर नदी शब्द, नदी, नद्यौ, नद्यः। फिर यहाँ ललाटे शब्द, ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। और देशाय, देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन और चतुर्थी बहुवचन में इस प्रकार बनेगा। प्रश्न अगला देखते हैं। शब्द रूपाणी रिक्त स्थान पूर्ति, दिए गए शब्दों के उचित वचन रूप लिखिए। ठीक है, शब्द दिए हुए, विभक्ति दी हुई है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखने। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है प्रथम विभक्ति में चक्रम, तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी। फिर वैज्ञानिक तृतीय विभक्ति में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति को शुरू करेंगे, वैज्ञानिक हो जाएगा, वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिक। ठीक है, फिर अहम प्रथमा में बनता है तो अहम, आवाम, वयम बन जाएगा बहुवचन में। फिर विज्ञानस्य षष्ठी है, तो विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। ठीक है, इस प्रकार ये आपका अगला प्रश्न भी हो जाता है। फिर क्या है? मातृभाषायाम अनुवाद भाग 1, संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना। ठीक है, भारत भूमौ पवित्र नद्यः प्रवहन्ति, इसका अर्थ क्या जाएगा? भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं, इसका ये अर्थ करना है। ठीक है, भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर हिमालय वो मुकुट रूप में सुशोभित है, इसका यह अर्थ हो जाएगा। अगला, भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रध्वजे केसर श्वेत हरित च वर्णा सन्ति, यानी राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगला, वयम भारतीय जन्म प्राप्तवंत है, हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। इस प्रकार ये हो गया आपका जो वाक्य जिनका हमें हिंदी अर्थ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद परिचय, विभक्ति एवं वचन, सही विभक्ति और वचन की पहचान करें। ठीक है, देखिए, भारत माता ये जो शब्द है इसमें विभक्ति है प्रथमा विभक्ति और वचन कौन सा है? एक वचन, यानी भारत माता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नद्यः, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है, यानी नदी शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तो नद्य है शब्द बनता है। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचन में ललाटे बनता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तीर्थ क्षेत्राणाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तीर्थ क्षेत्राणाम में बनता है। फिर आगे देखिए, देशस्य, देशस्य क्या बनता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में देशस्य शब्द बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पद परिचय विभक्ति एवं वचन का चयन करते हुए सही विभक्ति वही है। बलिदानम द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथम और द्वितीय दोनों में बनता है क्योंकि वो नपुंसकलिंग शब्द है ना। कृषि वल्लभ बांधवः, जिसमें क्या बन जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बांधवः। और अश्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या शब्द बनता है? अश्मान बनता है। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्षेत्रेषु शब्द बनता है। चलिए आगे बढ़ते।
उपयुक्त क्रियापदानी रिक्त स्थान पूर्ति हेतु पाठ में प्रयुक्त मुख्य क्रियाओं का संकलन, इन मुख्य क्रियाओं का संकलन करना है। तो इसमें श्रेणु में प्रक्षाल्यति, विलसति, प्रेर्यति, विराजन्ते, कूर्मे, शोभते, प्रवहन्ति, ये पाठ की मुख्य क्रियाएं। इनसे अलावा भी अपन पाठ के अंदर क्रियाएं देख सकते हैं। चलिए आगे क्या है, भू और अस धातु का रूप दिया हुआ है यहाँ पर हमें। तो चलिए अपन रूप को देखते हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में भू धातु से रूप बनता है। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावै, भवाम। फिर अस धातु की अगर बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति। फिर मध्यम पुरुष में असि, स्थ, सत। और उत्तम पुरुष में बनेगा अस्मि, स्व, स्मै। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धातुर्वणी लट लकार भाग 2 वर्तमान काल में ईश और आगछ, इन दो धातुओं का अपन देखते हैं। तो सेम वही एक वचन, द्विवचन, तीनों वचनों में चलेंगे। प्रथम पुरुष इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष की बात करें तो इच्छसि, इच्छता, इच्छत। और उत्तम पुरुष की बात करें तो इच्छामि, इच्छावै, इच्छामय। ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगछ धातु की बात करें तो आ प्लस गम धातु का आगछ आना बनता है। तो प्रथम पुरुष में आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावै, आगच्छामि। इस प्रकार ये आपका दोनों धातुओं का लट लकार में रूप हो गया। चलिए इस प्रकार कक्षा 7 के प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर और हिंदी सरल भाषा में अर्थ है आपको जाखड़ सर क्लासेस चैनल पर मिलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।